Starting in the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the truth of Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Taleemat Tarbiyat 72. And in this video, I am going to solve question number 2 of exercise 3.2 of class 9 Mathematics Federal Board. Students, question की statement है कि if number of entries in A minus B are 23, number of entries in A union B are 44, and number of entries in A intersection B are 2, then find the number of entries in B minus A as well as the number of entries in set B. स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं वेन डायग्राम से आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा और हम फिर इसको मैथमेटिकली सॉल्व भी करेंगे. सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि ये यूनिवर्सल सेट है. ये डायग्राम थोड़ी टेढ़ी बनी है और इसमें ये 2 सेट्स हैं, ओवरलैपिंग सेट. ये सेट ए है और ये सेट बी है. अब स्टूडेंट्स, इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक अगर हम ए में से बी को माइनस कर दें, यानी कि ये एरिया को काट दें, बाहर निकाल दें, तो ए में से बी को माइनस करेंगे तो इस एरिया की जो एंट्रीज होंगी वो होंगी 23. ए इंटरसेक्शन बी जो है, यानी कि जो दोनों में कॉमन एंट्रीज हैं वो हैं 2. तो अब स्टूडेंट्स, इस वेन डायग्राम से आपको कैटेगोरिकली नज़र आ रहा है कि सेट ए की एंट्रीज जो हैं वो 25 बन रही हैं. तो ये बड़ा सिंपल वे है वेन डायग्राम से. तो अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ एंट्रीज इन सेट ए आर 23, जो ए में से बी को माइनस की थी, प्लस जो ये दोनों में कॉमन है, तो नंबर ऑफ एंट्रीज इन सेट ए आर 25. दूसरी इंफॉर्मेशन उसने ये दी है कि ए यूनियन बी की जो एंट्रीज हैं वो 44 हैं, यानी कि ये एंट्रीज प्लस 2 और प्लस जस्ट ये एंट्रीज, ये जो एंट्रीज हैं इन तीनों को प्लस करेंगे. सपोज कर लेते हैं कि ये स्टूडेंट्स एक्स है, इन तीनों एंट्रीज़ को अगर हम प्लस कर लें तो ये 44 हैं. यानी कि अगर मैं एक्स को प्लस करूं, एक्स प्लस 2 प्लस 23, तो ये टोटल एंट्रीज़ हैं 44. तो स्टूडेंट्स ये आएंगे 25, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 44 माइनस 25. 14 में से 5 को माइनस किया तो 9, 3 में से 1 को माइनस किया तो 2. तो ये आ जाएंगी बी माइनस ए की एंट्रीज़, और सेट बी की जो एंट्रीज़ होंगी नंबर ऑफ एंट्रीज़ इन सेट बी, तो वो आ जाएंगी स्टूडेंट्स 19 प्लस 2 और ये आ गई हैं 21. और जो नंबर ऑफ एंट्रीज़ हैं इन बी माइनस ए, यानी कि जब हम इस हिस्से को काट देंगे तो ये है स्टूडेंट्स 19. तो ये वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को समझना इंतहाई इजी है अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट की समझ हो. माइनस का मैं फिर आपको बताने लगा हूँ कि माइनस हम किसको कहते हैं. सपोज कि हमने सेट ए में से सेट बी को माइनस करना है, ए में से हमने बी को माइनस करना है, तो हम सेट ए की वो एंट्रीज लिखेंगे जो बी में नहीं है. बी की कोई एंट्री नहीं लिखी जाएगी. यानी कि अगर इधर से ए माइनस बी फाइंड करना है, मैं इधर से फिर बता देता हूँ आपको वेन डायग्राम से ही कि ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये सेट ए है, ये सेट बी है. अगर स्टूडेंट्स हमने ए माइनस बी फाइंड करना है तो ये सेट ए है, इसमें से सेट बी को काट कर हम बाहर निकाल लेंगे. तो ये जो रीजन बनेगा जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये है स्टूडेंट्स ए माइनस बी. और अगर हम b माइनस ए फाइंड करेंगे, b में से a को माइनस करेंगे, तो स्टूडेंट्स ये जिसमें मैं डॉट लगाने लगा हूँ ये है स्टूडेंट्स b माइनस ए. अब इससे अगर आप कोई रिज़ल्ट निकालना चाहते हैं, सपोज के b माइनस ए जो है वो फाइंड करना चाहता हूँ या a माइनस बी फाइंड करना चाहता हूँ, तो स्टूडेंट्स a में से a माइनस बी, नंबर ऑफ़ एंट्रीज इन a माइनस बी, तो ए में से अगर हम माइनस कर दें नंबर ऑफ़ एंट्रीज इन सेट ए, इसमें से हम माइनस कर दें ए इंटरसेक्शन बी को, तो वो होगा ए माइनस नंबर ऑफ़ एंट्रीज ऑफ ए माइनस बी. उम्मीद है कि आपको इस फार्मूले की समझ आ गई होगी. फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप स्टूडेंट्स ज़रूर पूछ सकते हैं. दूसरा ये है कि अगर आप ए माइनस बी फाइंड करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप ए यूनियन बी में से बी को माइनस कर दें. अगर ए यूनियन बी गिवन है
और हम फाइंड करना चाहते हैं स्टूडेंट्स ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी में से अगर हम बी को काट कर बाहर निकाल दें तो बाकी ए माइनस बी बच जाएगा। ये भी आपने ध्यान में रखना है। यानी कि नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ अगर हमने ए माइनस बी फाइंड करना है तो ए यूनियन नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ इन ए यूनियन बी, इसमें से स्टूडेंट्स अगर हम माइनस कर दें नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ ऑफ सेट बी, ए यूनियन बी में से हम बी को काट कर बाहर निकाल देंगे तो वो ए माइनस बी ही आएगा। उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आ गई है। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर वेन डायग्राम से सॉल्व करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स वो मैंने आपको ये बता दिया है सारा वेन डायग्राम से। अगर आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना चाहते हैं तो अब स्टूडेंट्स मैं वो बताऊंगा कि हम इसको मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन की तरफ कि हम इसको मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे। तो वो स्टूडेंट्स अभी मैं मैथमेटिकली इसको सॉल्व करूँगा क्वेश्चन नंबर 2 को। उसमें जो चीज़ हमें गिवन है वो है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ इन ए माइनस बी। ये मैं वन डायग्राम भी आपके सामने ही कर लेता हूँ। उसमें स्टूडेंट्स नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ हैं हमारे पास, नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ इन ए माइनस बी ये हैं स्टूडेंट्स 23। फिर हैं स्टूडेंट्स नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ इन ए यूनियन बी, ये हैं हमारे पास 44। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास और आगे गिवन है जी नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ इन ए इंटरसेक्शन बी, ये है हमारे पास 2। और स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ इन बी माइनस ए, और फिर हमने फाइंड करनी है जी नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ इन सेट बी। स्टूडेंट्स इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि हमें गिवन है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में से अगर हम ए की हमारे पास एंट्रीज़ नहीं है, बी की भी नहीं है, तो अगर हमने नंबर ऑफ़ फाइंड करना है स्टूडेंट्स बी माइनस ए, तो हम बी में से बी इंटरसेक्शन ए माइनस कर देंगे। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ इन बी माइनस ए। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम फार्मूला अप्लाई करेंगे नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ इन ए माइनस बी, यानी कि नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ इन ए माइनस बी। स्टूडेंट्स अगर हम नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ ऑफ ए यूनियन बी में से नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ बी को माइनस कर दें तो वो हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ इन ए माइनस बी। तो ए माइनस बी की जो एंट्रीज़ गिवन है वो है स्टूडेंट्स 23। तो इसके नीचे मैं लिखूँगा 23। नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ इन ए यूनियन बी, ये है स्टूडेंट्स 44। और नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ इन सेट बी ये हमने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ इन सेट बी माइनस है, जब हमें लेफ़्ट साइड पर ट्रांसफ़र करूँगा तो ये प्लस होंगे और 23 इधर प्लस है, ये लेफ़्ट साइड पर आकर होगा माइनस। तो नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ इन सेट बी ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स 44 माइनस 23। तो 44 में से 23 को माइनस करेंगे तो बाकी आ जाएगा 21। अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ इन सेट बी माइनस ए। तो बी माइनस ए फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स बी माइनस ए फाइंड करने के लिए हम बी यूनियन ए में से या ए यूनियन बी में से हम ए को कट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी बी माइनस ए। तो बी या ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ यानी कि हमने बी माइनस ए फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो सेट बी में से नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ ऑफ सेट बी में से अगर हम माइनस कर दें नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएंगी नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ इन बी माइनस ए जो हमने फाइंड करना है।
तो नंबर ऑफ़ एंट्रीज इन सेट बी है स्टूडेंट्स हमारे पास 21 और नंबर ऑफ़ एंट्रीज इन ए इंटरसेक्शन बी ये हमें गिवन था, ये है 2। तो स्टूडेंट्स जब हम 21 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 19। और जो स्टूडेंट्स हमने इधर फाइंड किए थे वेन डायग्राम से, देख लें नंबर ऑफ़ एंट्रीज इन सेट बी आर 21, यहाँ पर प्लस आना था, उस वक्त मैंने माइनस लिख दिया था, इन दोनों को प्लस करना था एक्स प्लस दिस। और नंबर ऑफ़ एंट्रीज इन बी माइनस ए वो है स्टूडेंट्स 19, और यहाँ पर भी ये दोनों नंबर्स जो हैं वो सेम आए हैं। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप इंस्टा पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।